अक्सर आपकी वाइफ आपको कॉल करके बोलती है कि शाम को घर जल्दी आना, खासकर तब जब कहीं जाना होता है या घर पर किसी ने आना होता है। लेकिन यूपी के मुरादाबाद में उस दिन एक पति घर जल्दी आया, सिर्फ टॉर्चर होकर मरने के लिए। पुलिस भी इस केस में हैरान थी, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मर्डर का नहीं था। सवाल था कि कोई बीवी अपने पति से इतनी नफरत आखिर कैसे कर सकती है। ये कहानी है पवन और आंचल की, जहाँ बाहर से ये शादी एकदम नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन इस घर में कुछ बहुत ही भयानक पक रहा था। 2020 में इनकी शादी हुई थी और इनकी 3 साल की बेटी भी थी। पर इसी बीच आंचल का अफेयर पवन के भतीजे अंकित के साथ शुरू हो जाता है। पुलिस के अकॉर्डिंग ये अफेयर लगभग पिछले 3 सालों से चल रहा था। क्राइम वाले दिन घर में सिर्फ आंचल और अंकित अकेले नहीं थे, बल्कि आंचल की बहन शिखा भी अपने बॉयफ्रेंड अजय के साथ वहां पर मौजूद थी। उससे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो लोग पिछले 4 दिन से उसके साथ रहकर उसके मर्डर का प्लान बना रहे थे। फिर आती है वो शाम जिस दिन पवन को कॉल करके घर पर 5:30 बजे बुलाया जाता है, और जैसे ही 5:30 बजे वो घर के अंदर घुसता है कि अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। एक सेकंड के लिए पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन उस अंधेरे में आंचल अकेली नहीं थी। अंकित, अजय और शिखा सब पूरी तरीके से तैयार होकर छुपकर बैठे थे। उसके बाद अगले 3 घंटे तक पवन सिर्फ उस घर में तड़पता रहा। जैसे ही घर की लाइट जाती है, सब पवन पर टूट पड़ते हैं। उसके हाथ पैर पकड़ लिए जाते हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है ताकि उसकी चीखें पड़ोसियों तक भी ना जा सके। उसे बंधक बनाया गया और बड़ी बेरहमी से उसे पीटा जाता है, इतना कि वो खून में लथपथ हो गया था। लाइट बंद करके उसे पकड़ लिया, फिर उसे मारा। इतनी बेरहमी से मारा है कि उसके 9 निशान हैं। फिर उसे शॉट लगाया है, बिजली का करंट लगाया है। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो अभी भी जिंदा था, तो उन्होंने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया ताकि ये सब एक एक्सीडेंट लगे। लेकिन पवन फिर भी नहीं मरा। पुलिस के अकॉर्डिंग इसके बाद किलर और एग्रेसिव हो गए और उन्होंने एक डेंजरस स्टेप लिया। 3 घंटे तक टॉर्चर करने के बाद भी जब उसकी सांसें चल रही थी, तो उन्होंने उसे जहर पिलाया। फिर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंका गया ताकि सबको लगे कि इसने खुद कुछ खाकर सुसाइड किया है। उसके बाद आंचल अपने ससुराल वालों को कॉल करती है, पवन ने कुछ खा लिया है, जल्दी आ जाओ, और जोर जोर से रोने लगती है। फैमिली तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन आंचल ने मना कर दिया। उसने बोला, जब तक मेरे पापा नहीं आ जाते हम पवन को हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे। परिवार का कहना है कि अगर पवन को हॉस्पिटल वक्त पर ले जाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। लेकिन जब तक पवन हॉस्पिटल पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोचो कैसे मानसिकता के लोग हमारे बीच में आराम से रहते हैं। शादी में हत्याएं अब बहुत आम होती जा रही हैं। कोई किसी के अंतिम संस्कार में जाए और अगले ही दिन उसका अंतिम संस्कार हो जाए। सुनने में ये एक फिल्म जैसा लगता है। इस पूरे हादसे के बारे में जानने के लिए इस पर क्लिक करें।